नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। आज यहाँ हम देखेंगे डेली करंट अफेयर से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन। जो ये टॉप 10 क्वेश्चन रहेंगे ये ऑप्शनल टाइप रहेंगे और हर एक ऑप्शन को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि इसके साथ और भी चाहे वो स्ट्रेटेजी के हो या और पिछले प्रीवियस करंट अफेयर हो वो भी कवर हो जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज 6 जून 2026 के लिए जो करंट अफेयर है। भाग 1 में हम देखेंगे नियुक्तियां, कला और खेल से संबंधित क्वेश्चन। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, जून 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा में किस नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई है? जून 2026 में पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है उसमें कौन है जो नेता प्रतिपक्ष के लिए इनको मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऋतव्रत बनर्जी। जून 2026 में ऋतव्रत बनर्जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में आधिकारिक मान्यता दी गई है। इसके अलावा जो और ऑप्शन दिए गए वो देख लेते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है शुभेंदु अधिकारी। ये क्या है? पश्चिम बंगाल के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। वीडी सतीशन वर्तमान में केरल की राजनीतिक और विधानसभा से जुड़े प्रमुख नेता हैं। इसके अलावा ऑप्शन डी, मोहन चरण मांझी वर्तमान में ओडिशा राज्य के प्रशासनिक नेतृत्व और मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी, ओडिशा की। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को हाल ही में उनके किस स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्रैमी अवार्ड दिया गया है जो तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा है। तो हमें बताना है उन्हें किस स्पोकन वर्ड एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मेडिटेशन। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को उनके प्रसिद्ध स्पोकन वर्ड एल्बम मेडिटेशन के लिए संगीत और कला जगत में सर्वोच्च ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो मेडिटेशन जो है स्पोकन वर्ड एल्बम है उनके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को। ऑप्शन बी दिया गया है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। यह दलाई लामा द्वारा लिखित एक अत्यंत लोकप्रिय और वैश्विक स्तर पर प्रशंसनीय पुस्तक है, न कि कोई म्यूजिक एल्बम। ये म्यूजिक एल्बम नहीं है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, ये भी उनके द्वारा लिखी गई लोकप्रिय और प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन डी, आइलैंड ऑफ एज। यह पंकज शेखसरिया द्वारा लिखित एक नई पुस्तक है जो पर्यावरण और भौगोलिक संकट पर आधारित है। किसके द्वारा? पंकज शेखसरिया, आइलैंड ऑफ एज। आगे देखिए, ऑप्शन डी दिया गया है प्रोजेक्ट जीरो। प्रोजेक्ट जीरो के बारे में हम जानते हैं क्या है ये प्रोजेक्ट जीरो। यह प्रशासनिक सूचिता लाने और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया विशेष तकनीकी अभियान है। भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए यानी भ्रष्टाचार को जीरो करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया है। किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जून 2026 में ओस्लो में आयोजित नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में भारत के किस युवा खिलाड़ी ने महान शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल शतरंज में 2 बार हराकर इतिहास रच दिया? ओस्लो में आयोजित हुए हैं नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। तो हमें बताना है कि भारत के एक युवा है, कौन से खिलाड़ी हैं जो शतरंज खिलाड़ी जो मैग्नस कार्लसन है उनको शतरंज में 2 बार हराकर इतिहास रचा है। यह सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, आर प्रज्ञानंद। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने जून 2026 में ओस्लो में आयोजित प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल शतरंजबाजी में 2 बार मात दी है। तो कौन है? आर प्रज्ञानंद। ऑप्शन बी देखिए, डी गुकेश। यह भारत के एक और अग्रणी युवा शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं जिन्होंने हाल ही में कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतकर विश्व प्रसिद्ध वैश्विक सुर्खियां बटोरी हैं। कैंडिडेट टूर्नामेंट किन्होंने जीता है? डी गुकेश। यह भी एक युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर है। ऑप्शन सी देखिए,
अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी ये वर्तमान लाइव रेटिंग में भारत के शीर्ष क्रम के खिलाड़ियों में से एक है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। डी दिया है रमेश बाबू। ये ग्रैंड मास्टर और प्रज्ञानंद और वैशाली के पूजनीय पिताजी हैं, जो उनके खेल स्पर्धा में मार्गदर्शक रहे हैं। रमेश बाबू। भाग 2 में हम बात करेंगे राष्ट्रीय, राज्य और सरकारी योजनाओं से संबंधित। प्रश्न नंबर 4 देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों को स्थिर करने के लिए नागरिक उड्डयन क्षेत्र को राहत देने के लिए कितने करोड़ रुपए की एक मुश्त सहायता मंजूरी दी है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF इनकी कीमतों को स्थिर करने के लिए नागरिक उड्डयन क्षेत्र को राहत देने के लिए कितने करोड़ की जो है मंजूरी दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय एयरलाइंस के लिए? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 10,000 करोड़। 10,000 करोड़। घरेलू विमानन कंपनियों को वैश्विक ईंधन घाटे से बचाने और हवाई किराए को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ की भारी भरकम एक मुश्त बजटीय सहायता की मंजूरी दी है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए, आंतरिक सुरक्षा और वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करते हुए भारत ने जून 2026 में रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली का कौन सा स्क्वाड्रन प्राप्त किया, जिसे सुदर्शन नाम दिया गया है? सुदर्शन नाम दिया गया है। जून 2026 में रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली का स्क्वाड्रन प्राप्त किया है, जिसको सुदर्शन नाम दिया गया है। तो कौन सा स्क्वाड्रन है ये बताना हमें। ये इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चौथा स्क्वाड्रन। भारत ने जून 2026 में रूस के साथ हुए रणनीतिक समझौते के तहत S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का चौथा सफल स्क्वाड्रन प्राप्त कर लिया है, जो सीमाओं के अवैध सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। कौन सा चौथा स्क्वाड्रन है ये? सुदर्शन नाम इसको दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है पहला स्क्वाड्रन। इस प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन साल 2021 के अंत में प्राप्त हुआ था, जिसे पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया था। 2021 में प्राप्त हुआ था। और दूसरा स्क्वाड्रन 2022 में मिला था, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर और उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा के लिए इसको तैनात किया गया था। ऑप्शन सी दिया गया है तीसरा स्क्वाड्रन। यह स्क्वाड्रन भारत को पूर्व में प्राप्त हुआ था, जिसका मुख्य रूप से पश्चिमी सीमा राजस्थान गुजरात सेक्टर पर तैनात किया गया था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण को कम करने और पुराने ट्रकों तथा बसों को चरणबद्ध तरीके से बदलने के लिए स्वच्छ गतिशील योजना हेतु कितनी राशि की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है? स्वच्छ गतिशील योजना, क्लियर मोबिलिटी स्कीम। NCR और दिल्ली है, उसमें वायु प्रदूषण को कम करने, पुराने ट्रकों और बसों को चरणबद्ध तरीके से बदलने के लिए किया गया है। कितने रुपए की इसमें मंजूरी दी गई है? ऑप्शन बी सही रहेगा, 9,585 करोड़। 9,585 करोड़। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR की हवा को साफ करने और सार्वजनिक व वाणिज्यिक वाहनों के नए मानकों को बदलने के लिए 9,585 करोड़ रुपए का विशाल भंडार फंड जो है स्वीकृत किया गया है। अच्छा, ये जो 75,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यह भारत की विभिन्न शहरों में केवल इलेक्ट्रिक बस और ई बस को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही PM ई बस सेवा की शुरुआती चरणों का आवंटन है। दस हजार करोड़ यह राशि भारत सरकार द्वारा विमानन ईंधन ATF की कीमतों को स्थिर रखने के लिए एयरलाइंस को सहायता के लिए स्वीकृत की गई राशि है। 15,000 करोड़ देश के प्रमुख महानगरों में मेट्रो रेल नेटवर्क में विस्तार और नए कॉरिडोर के निर्माण के लिए निर्धारित सामान्य आवंटन, बजटीय आवंटन ये है। अब हम पढ़ेंगे पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यावरण खेल से संबंधित क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7, पर्यावरण और भौगोलिक संकट को उजागर करने वाली हालिया चर्चित पुस्तक आइलैंड ऑफ एज द ग्रेट निकोबार क्राइसिस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हमने ये देखा था, एक ऑप्शन में पढ़ा था हमने, भौगोलिक संकट को उजागर करने के लिए आइलैंड ऑफ एज द ग्रेट निकोबार क्राइसिस के लेखक कौन है, हमें बताना है। ऑप्शन ए का सही रहेगा, पंकज शेखसरिया। पंकज शेखसरिया प्रसिद्ध पर्यावरणविद और लेखक पंकज शेखसरिया ने
आइलैंड ऑफ एज द ग्रेट निकोबार क्राइसिस पुस्तक लिखी है, जिसमें निकोबार द्वीप समूह के पारिस्थितिक तंत्र पर मंडराते हुए खतरों का विवरण दिया गया है। पंकज शेखसिरिया ने जो निकोबार द्वीप समूह है उस पर पारिस्थितिक तंत्र पर मंडराते खतरों का इसमें विवरण है। ऑप्शन बी दिया गया है हेमंत सोरेन। ये झारखंड के वर्तमान कौन है मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के हेमंत सोरेन, और इनका संबंध मुख्य रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों से है। ऑप्शन सी दिया गया है रमेश चनिथला। ये केरल के गृह और सतर्कता मंत्री है जो राज्य में प्रशासनिक सुधार और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों के नेतृत्व कर रहे हैं। कहाँ के गृह सचिव हैं, गृह एवं सतर्कता मंत्री कहाँ के, केरल के रमेश चनिथला। ऑप्शन डी दिया गया है मनसुख मंडाविया। ये भारतीय केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री है जो देश में खेल बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय चैंपियनशिप की देखरेख करते हैं। कौन, मनसुख मंडाविया केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री है। उन्होंने एक अभी हाल ही में क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है, बताइएगा आप। देखिए अहमदाबाद में एक योग चैंपियनशिप होने वाली है, उनके लिए भी उन्होंने मंजूरी दी है। उसका शुभंकर बताना है, उसका शुभंकर किसे बनाया गया है। प्रश्न नंबर 8, किस देश की सरकार ने कथित रूप से मजबूत श्रम नियमों को लागू करने में विफलता का हवाला देते हुए भारत में होने वाले आयात पर 12.5 टैरिफ लगाने का एक विवादास्पद प्रस्ताव दिया है? किस देश की सरकार ने जो मजबूर श्रम नियम को लागू करने में विफलता का हवाला देते हुए भारत में होने वाले आयात पर 12.5% टैरिफ लगाने का जो है प्रस्ताव दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिकी सरकार। अमेरिकी सरकार ने भारत पर श्रम नियमों के ढीले कार्यान्वयन का आरोप लगाते हुए भारतीय आयातित वस्तुओं पर 12.5 का अतिरिक्त सीमा शुल्क टैरिफ लगाने का नया प्रस्ताव रखा है। अच्छा, ताइवान सरकार। तकनीकी क्षेत्र का यह दिग्गज देश वर्तमान में सेमीकंडक्टर और आईटी बूम के कारण भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बना है। 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बना है ताइवान का, भारत को छोड़कर। देखिए मेन चीज क्या है वहां पर, सेमीकंडक्टर और आईटी बूम के कारण। सेमीकंडक्टर जो चिप आती है उनमें ये देश अग्रणी है, तकनीकी वहां पर इसके लिए बेस्ट है, तो इसलिए भारत को इन्होंने पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर ये आ गया है। ऑप्शन बी दिया गया है ब्रिटेन सरकार, यूके। यहाँ की संसद हाल में ही अपने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वंशानुगत सांसदों की विदाई करने वाले लोकतांत्रिक कानून के कारण चर्चा में रही है। देखिए जो यूके है, ब्रिटेन है, वहां पर जो सांसद है वो वंशानुगत बनते हैं, वहां की संसद में वंशानुगत बनते हैं, लेकिन उन्होंने इसको अब क्या किया है, पूरी तरह से रोक लगा दिया है। वंशानुगत सांसद वहां पर नहीं बनेंगे, वो चुने जाएंगे। इसलिए ये ब्रिटेन सरकार का ये जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स चर्चा में है। ऑप्शन सी दिया गया है ईरान सरकार। इस देश ने हाल ही में भू राजनीतिक कारणों से फीफा पुरुष विश्व कप 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है। तो ईरान ने क्या है अपना जो नाम वापस लिया, किससे, फीफा पुरुष विश्व कप 2026। फीफा पुरुष विश्व कप 2026 से अपना नाम वापस ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो फीफा पुरुष कप 2026 है वहां पर एक जो है ये उसको कवर करने के लिए एक फोटोग्राफर को नियुक्त किया गया है, उसका नाम किया गया है, सजेस्ट किया गया है। तो वो हमें बताने क्या नाम है उसका और वो कहाँ से बिलोंग करती है, ये आप ऑप्शन में बताइएगा, क्वेश्चन में उसमें कमेंट में बताइएगा। हमने पीछे भी ये क्वेश्चन पढ़ा था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 9, जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पापीकोंडा बताना है कहाँ पर है, आंसर ए 20 का सही रहेगा, आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो अपनी समृद्ध वनस्पतियों, जीव और पहाड़ों की खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर ही पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए दिया गया असम। यहाँ पर कौन सा, काजीरंगा और मानस जैसे विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों के लिए जाना जाता है। एक सिंह वाले गेंडे यहाँ पर पाए जाते हैं। काजीरंगा और मानस कहाँ पर है, असम के अंदर। केरल में यह राज्य साइलेंट वैली, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण के लिए प्रसिद्ध है। शांत घाटी कहाँ पर है, केरल के अंदर, और कौन सा, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण भी कहाँ पर है,
केरल के अंदर। झारखंड, यह राज्य बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू टाइगर रिजर्व जैसी समृद्ध प्राकृतिक विरासतों के लिए जाना जाता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बेतला। बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू टाइगर रिजर्व कहां पर है? झारखंड के अंदर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 10। पहली विश्व योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2026 फर्स्ट वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप का भव्य आयोजन 4 जून से गुजरात के किस शहर में किया जाएगा? देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था। 4 जून से गुजरात की कहाँ पे शुरू होने वाला है? अहमदाबाद के अंदर। अहमदाबाद के अंदर शुरू होने वाला है। पहली विश्व योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 4 जून से गुजरात के ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद में शुरू हुआ, जिसके अधिकारी शुभंकर वीर है। किसने? मैंने वहां पर बताया था, उन्होंने क्या इसका आधिकारिक शुभंकर जो बना है, किसको बना है? वीर को। युवा और खेल मंत्री कौन है? मांडविया, उन्होंने ये इसकी घोषणा की है। तो ऑप्शन बी देखिए जो दिया गया, गांधीनगर। यह गुजरात की प्रशासनिक राजधानी। गुजरात की प्रशासनिक राजधानी कौन सी? गांधीनगर। जहां आमतौर पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट और बड़े द्विपक्षीय रक्षा प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट। और देखिए ऑप्शन सी दिया गया है, सूरत। यह शहर दुनिया भर में हीरा तराशने के उद्योग और कपड़ा निर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। हीरा तराशने के लिए कौन प्रसिद्ध है? सूरत। बेंगलुरु, कर्नाटक का यह शहर जून 2026 में राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए चर्चा में रहा। तो बेंगलुरु का जो है वो राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? बेंगलुरु ने। तो दोस्तों, ये थे आज की हमारी टॉप 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।